हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। ये वीडियो आपके लिए एक डिटेल्ड गाइड होने वाली है ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू लिक्विडेशन। फ्रॉम लिक्विडेशन क्या होती है, कैसे ट्रिगर होती है, टू हाउ वी कैन अवॉइड दिस, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू व्हाट इज लिक्विडेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज मीन्स कि आपके पास जितनी कैपिटल है उससे कई गुना ज्यादा की ट्रेडिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपीज की कैपिटल है, लेकिन उस पर 10x लेवरेज लेकर आप 10,000 वर्ड तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इनहेरेंटली एक लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज हम स्पॉट को बिना ओन करे जब उनकी मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं तब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं बाय डिपॉजिटिंग सम मार्जिन विच इज इफेक्टिवली वेरी लो देन द एक्चुअल स्पॉट अमाउंट। आई एम श्योर कि आप अवेयर होंगे कि जब भी हम फ्यूचर बाय या सेल करते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें एक मार्जिन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। एंड अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें एक सिर्फ प्रीमियम पे आउट करना होता है, एंड ये सभी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से काफी ज्यादा कम होते हैं। दैट मीन्स कि व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हम लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा ही सेम ट्रेडिशनल मार्केट्स में भी होता है, लेकिन लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्रिप्टो मार्केट्स में ज्यादा पॉपुलर इसीलिए है बिकॉज क्रिप्टो मार्केट्स कई गुना ज्यादा वॉलेटाइल है। बट जैसे ही हम अपनी लेवरेज को इंक्रीज करते हैं, मार्केट में हमारा एक्सपोजर भी इंक्रीज होता है। उसके रिजल्ट से जो हम प्रॉफिट या लॉसेस कर सकते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर मल्टीपल परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट लेवरेज पर अवेलेबल है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन, जिसका मैक्सिमम लेवरेज ऑन डेल्टा एक्सचेंज है 200x। चलो मान लेते हैं कि 1 BTC की वैल्यू अभी $95,000 है। तो अगर मैं एक फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ BTC बाय या सेल करना चाहती हूँ 200x लेवरेज के साथ, तो जो मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी ओनली $375, विच इज अराउंड 0.5% ऑफ द एक्चुअल बिटकॉइन वैल्यू। इसी तरह से 25x लेवरेज एंड 10x लेवरेज के लिए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट $3,800 एंड $9,500 है। एंड ये चीज काफी ज्यादा विजिबल है कि जैसे ही हम अपनी लेवरेज को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स तो कम हो रही हैं, लेकिन रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली बिटकॉइन एंड इथेरियम में ऑप्शन सेलिंग के लिए मैक्सिमम लेवरेज दैट इज अवेलेबल इज 100x। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि लेवरेज जो है हमारे मार्जिन को, हमारे रिस्क को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। जैसे जैसे हम लेवरेज बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा एक्सपोजर इंक्रीज होता है और रिस्क भी इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा ट्रेड का रिस्क होता है उतना ही ज्यादा पास उसका लिक्विडेशन प्राइस होता है। चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लिक्विडेशन। जब आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर इंश्योर करना चाहता है कि आपके लॉसेस लिमिटेड रहें। अगर आपके पास किसी एसेट में कोई पोजीशन है एंड उसका प्राइस एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जहां पर आपका मार्जिन एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। यही होता है लिक्विडेशन। आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या होगा, लिक्विडेशन लेवल क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लेवरेज चूज करी है एंड आपकी क्या पोजीशन साइजिंग है। सो सिंपली जो मार्जिन आपने पे किया है वो कम है आपके एक्सपोजर से। सपोज आपने बिटकॉइन के परपेचुअल में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है और वहीं से बिटकॉइन थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देने लग गया, तो आपका अनरियलाइज लॉस जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो एक ऐसा मार्जिन लेवल होता है जो आपके लिए मैंडेटरी है आपकी पोजीशन को ओपन रखे रहने के लिए। तो अगर आपका अनरियलाइज लॉस इंक्रीज होता जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका लिक्विडेशन ट्रिगर हो जाएगा। तो इसे कंप्लीटली समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। सबसे पहली टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन वो मार्जिन है जो आपकी पोजीशन को इनिशियली ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस मार्जिन। एक बार आपकी पोजीशन ओपन हो जाती है उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मार्जिन आपको मेंटेन करना जरूरी है अपनी उस पोजीशन को ओपन रखने के लिए। वो पर्टिकुलर मार्जिन होता है मेंटेनेंस मार्जिन। डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर्स टैब में आप जाकर किसी भी एसेट के लिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में जाकर इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे जाकर डिफरेंट एसेट्स के लिए आप यहाँ पर इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन देख सकते हैं। नाउ यू हैव आइडिया कि इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही मेंटेनेंस मार्जिन ब्रीच होता है तभी लिक्विडेशन प्रोसेस जो है वो
ट्रिगर हो। सो अगर आपकी पोजीशन अगेंस्ट में जाती है और आपके अनरियलाइज लॉसेस बढ़ते हैं तो आपका जो मार्जिन है वो इनिशियल मार्जिन से कम होता रहता है। उस मार्जिन को हम पोजीशन मार्जिन या फिर रिमेनिंग मार्जिन बोलते हैं। तो जब रिमेनिंग मार्जिन माइनस अनरियलाइज लॉसेस मेंटेनेंस मार्जिन के इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपका लिक्विडेशन ट्रिगर होगा। तो ये कंडीशन है फॉर लिक्विडेशन टू गेट ट्रिगर्ड। नेक्स्ट थिंग जो लिक्विडेशन के प्रोसेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है दोनों मार्जिन मोड्स के बीच में डिफरेंट। डेल्टा एक्सचेंज पे आपको दो तरह के मार्जिन मोड्स मिलते हैं, आइसोलेटेड मार्जिन मोड और पोर्टफोलियो मार्जिन मोड। अगर आप पोर्टफोलियो मार्जिन यूज कर रहे हो तो इसमें मार्जिन मेथोडोलॉजी में रिस्क बेस्ड मार्जिनिंग का सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें पोजीशंस को एक ग्रुप में एनालाइज किया जाता है। अगर आपने मल्टीपल पोजीशन या कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए हुए हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि फ्यूचर में कैलेंडर स्प्रेड्स या फिर ऑप्शन स्प्रेड्स आपने बना रखे हैं, तो इनका कंबाइंड रिस्क कैलकुलेट होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करी जाएगी। तो इस मार्जिन मोड में आपकी लिक्विडेशन तब ट्रिगर होगी जब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का मेंटेनेंस मार्जिन ब्रीच हो जाता है। यानी कि अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो लॉस में जाता है एंड आपके अनरियलाइज लॉसेस बढ़ते हैं टू अ पॉइंट वेयर initial margin minus unrealized losses which is your remaining margin is less than या फिर equal to maintenance margin, तो तभी आपके लिक्विडेशन ट्रिगर हो जाएगी एंड आपकी पोजीशंस लिक्विडेशन इंजन में चली जाएंगी। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड मार्जिन मोड। इसमें हम हर पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इंडिविजुअल मार्जिन सेट करते हैं जो किसी दूसरी पोजीशन को इम्पैक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि अगर एक पोजीशन का लिक्विडेशन ट्रिगर होता है तो वो बाकी सारी पोजीशंस या फिर ओपन ऑर्डर्स को इफेक्ट नहीं करता है। सपोज आपने आइसोलेटेड मार्जिन मोड में 4 डिफरेंट पोजीशंस ले रखी हैं जिसमें से एक ही पोजीशन में आपका लिक्विडेशन ट्रिगर हो रहा है क्योंकि उस पोजीशन के लिए आपका मेंटेनेंस मार्जिन ब्रीच हो गया है, तो वो वाली पर्टिकुलर पोजीशन लिक्विडेशन इंजन में चली जाएगी विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर पोजीशन। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन थ्रेशहोल्ड का। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आपकी लिक्विडेशन वन शॉट में हो जाएगी एंड अगर पोजीशन साइज थ्रेशहोल्ड से बड़ा है तो आपकी इंक्रीमेंटल लिक्विडेशन होगी रादर देन इन वन शॉट, जिसमें पोजीशन का एक पार्ट लिक्विडेट होता है। सो पोजीशन थ्रेशहोल्ड बेसिकली एक बाउंड्री सेट करता है कि आपकी पर्टिकुलर पोजीशन को लिक्विडेट कैसे किया जाए। बड़ी पोजीशंस में इंक्रीमेंटल लिक्विडेशन का प्रोसेस एम्प्लॉय होता है जो ज्यादा रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करता है और ट्रेडर को अपनी पोजीशन को पूरी तरह से लूज करने से प्रोटेक्ट करता है। हम मल्टीपल टाइम्स ये बात बोल चुके हैं कि वंस लिक्विडेशन ट्रिगर होती है तो आपकी पोजीशन लिक्विडेशन इंजन में चली जाती है। सो लिक्विडेशन इंजन का काम ये है कि वो आपकी पोजीशन को एक्वायर करे एंड जिस प्राइस पर उसने एक्वायर करा है यानी कि एक्विजिशन प्राइस, उससे बेटर प्राइस में पोजीशन को क्लोज कर। तो यहाँ पर हमें दो चीजें और समझनी है, लिक्विडेशन प्राइस और बैंकरप्सी प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस है जहां पर रिमेनिंग मार्जिन इज इक्वल टू मेंटेनेंस मार्जिन, यानी कि पोजीशन का मार्जिन माइनस पे जो आपके अनरियलाइज लॉसेस थे नाउ इज इक्वल टू मेंटेनेंस मार्जिन। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी वो पर्टिकुलर प्राइस लेवल आपका लिक्विडेशन प्राइस होता है। एंड बैंकरप्सी प्राइस वो प्राइस है जहां पर आपके अनरियलाइज लॉसेस आर इक्वल टू पोजीशन मार्जिन। लिक्विडेशन इंजन कैसे काम करता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आपको पोजीशन थ्रेशहोल्ड दे रखे हैं फॉर बिटकॉइन। तो यहाँ पर अगर हमारी पोजीशन साइज 2 है विच इज द फर्स्ट कंडीशन, जैसे ही मार्क प्राइस लिक्विडेशन प्राइस के नीचे जाएगा लिक्विडेशन ट्रिगर होगी और उसी टाइम पे लिक्विडेशन इंजन अपना काम शुरू करेगा और बैंकरप्सी प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर लगा देगा फॉर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट साइज और इसी तरह से इंश्योर करेगा कि बैंकरप्सी प्राइस पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लिक्विडेट हो जाएं। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मार्क प्राइस लिक्विडेशन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्क प्राइस एक कैलकुलेटेड प्राइस है जो लेवरेज ट्रेडिंग में यूज होता है, स्पेशली क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में। ये प्राइस इंश्योर करता है कि लिक्विडेशन सिर्फ एक स्टेबल और फेयर प्राइस पर हो, ना कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या फिर प्राइस मैनिपुलेशन की वजह से। इसीलिए जब पोजीशन का अनरियलाइज लॉस मार्क प्राइस के बेसिस पे लिक्विडेशन प्राइस को रीच करता है तभी लिक्विडेशन ट्रिगर होती है और ये अननेसेसरी लिक्विडेशन को प्रिवेंट करता है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि वाई मार्क प्राइस इज यूज फॉर लिक्विडेशन प्रोसेस रेदर देन लास्ट ट्रेड। अगर आप अपनी लिक्विडेशंस को अवॉइड करना चाहते हो तो आप कुछ इजी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन पर ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑटो मार्जिन टॉपअप का फीचर यूज कर सकते हैं। ये फीचर आपकी पोजीशन के लिए आपके मार्जिन को ऑटोमेटिकली ऐड करता रहेगा और आपकी पोजीशन को लिक्विडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप पोर्टफोलियो मार्जिन में ट्रेड कर रहे हो तो रेगुलरली आप अपने फंड्स ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में टू अवॉइड लिक्विडेशन। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अपनी लेवरेज को कंट्रोल कर सकते हो। हाई लेवरेज से आपके प्रॉफिट पोटेंशियल तो इंक्रीज होते हैं लेकिन साथ ही आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत पास आ जाता है। तो अगर आप लेवरेज को थोड़ा रिड्यूस करके एक सेफ लेवरेज चूज करें तो आप लिक्विडेशन को अवॉइड कर सकते हैं। आप अपनी पोजिशन साइजिंग को कंट्रोल करके अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और इससे भी आपके लिक्विडेशन प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो ये था एक डिटेल्ड information on everything that you need to know about liquidation. If you have any question related to this, feel free to reach out in comment section. I hope कि आपको इस टॉपिक पे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. I will see you again in next video. Till then, happy trading.